भाई और बहनों, नमस्कार। मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। अरे बेटा, अब सवाल सुनो। बेटा, आवाज कम, अपनी गति कम करो, मध्यम गति में आओ और 4 सवाल मेरे सुनो। अरे मध्यम गति में आओ भाई। तुम्हारे जैसे कितने जैश के समर्थकों का हजामत किया है मैंने। मेरी बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। अर्नब गोस्वामी कांड पर पूरे मेन स्ट्रीम की मीडिया की चुप्पी अपेक्षित है, लेकिन हम तो फिर भी पूछेंगे कि अर्नब का इतना खौफ क्यों है इन मीडिया वालों को। उन्होंने खुलेआम बेवकूफ और कचरा तक इन मीडिया वालों को बोला था, मेन स्ट्रीम मीडिया को बोला था। इनके मुंह से अब उप तक नहीं निकल पा रही है। देश के आम नागरिक के हलक में माइक और उसके बेडरूम में कैमरा लगाने देने वाली ये मेन मीडिया स्ट्रीम आज अर्नब के खिलाफ एक ट्विटर पर पोस्ट तक नहीं लिख पाए। इतना ये जो लोग बदल जाते हैं, कहां से ये लोग लेके आते हैं। 2 महीने तक चटकारे से लेकर देश के आम टैक्स पेयर की 2 पेज की व्हाट्सएप चैट को निकाल कर पढ़ने और उसके ऊपर घंटों वॉइस पैनलिस्ट से बहस करवाने वाले एंकर अब कहां हैं। उनके खुद के बीच का ही एक तथाकथित पत्रकार उसके कांड के बेपर्दा हो चुके हैं। पूरे 552 12 पेज की जो खतरनाक दावों से भरी व्हाट्सएप चैट पब्लिक डोमेन में है। तब भी इतना सन्नाटा क्यों है भाई? 2 महीने ना सही, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि 2 महीने चलाइए, 2 दिन तक चला दीजिए, और मैं कहता हूं कि 2 घंटे नहीं, 2 मिनट ही अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मेन मीडिया स्ट्रीम क्यों चलाने से घबरा रही है। बताओ आम जनता को कि जब देश के 40 वीर जवान शहीद पुलवामा में शहीद हो गए थे, तब अर्नब हंस रहा था। वो कह रहा था कि हमने इस हमले को बेहतरीन तरीके से कैश किया है, हमें इस हमले के पश्चात शानदार टीआरपी मिली है। दावा कर रहा था कि सत्ताधारी पार्टी इस हमले को कैश करने में कोई कसर बाकी ना छोड़ेगी। इस देश के वीर जवानों की जान इतनी सस्ती है कि इसकी नजर में टीआरपी जैसी तुच्छ चीज को पाते ही ये खुश हो गया। इतने बड़े संकट के समय सत्ताधारी दल के चुनाव को स्वीप कराने वाला एक ऐसा सस्ता दावा क्यों कर रहा था? दोस्तों, बताते क्यों नहीं हो कि क्या चल रहा था इसके दिमाग में? कौन बताएगा इस बात को? बताओ आम जनता को कि देश की वीर सेना दुश्मन देश पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की प्लानिंग कर रही थी, तब अर्नब गोस्वामी प्लानिंग के बारे में अपने साथी से, अपने दोस्त को व्हाट्सएप भेजकर सूचित कर रहा था। देश की वीर सेना जब अपनी जान पर खेलकर देश की आन बान शान बचाने का प्रयास कर रही थी, तब अर्नब गोस्वामी एक दल विशेष की सीटें बढ़ाने और चुनाव स्वीप कर लेने की गणित अपने मित्रों के साथ कैलकुलेट कर रहा था। दोस्तों, इससे बुरी चीज क्या हो सकती है? बताओ आम जनता को ऐसी आशंका है कि अर्नब गोस्वामी की तरह बाकी के कुछ मीडिया के लोग भी बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में पहले से जानकारी हो चुकी थी। यह जानकारी अर्नब ने कितनों को दी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन अर्नब गोस्वामी यह सब जानता था। अर्नब के लेवल वाले बाकी कई और लोग भी इसी तरीके से जानते होंगे, यह यकीन करना मुश्किल नहीं है। मैं कह रहा हूं कि बताओ आम जनता को कि अर्नब गोस्वामी किस तरह से अपने यार दोस्तों के सामने बार बार पीएमओ जाने और पीएम से मिलने की डींगे हांगा करता था। जितना मुझे याद है कि उस लिहाज से अर्नब गोस्वामी ने प्रधानमंत्री साहब के 2 या 3 से ज्यादा इंटरव्यू नहीं किए, तो फिर वह इतना फ्रिक्वेंटली पीएम साहब से क्यों मिलता था? बताओ कि अर्नब गोस्वामी ने कितनी बार चैट में लिखा कि देश की कैबिनेट में कौन मंत्री बना रहेगा और कौन अपने पद से हाथ धो बैठेगा। इसके बारे में भी उसे सब पता था। बताओ आम जनता को कि अर्नब गोस्वामी देश के सूचना और प्रसारण मंत्री के बारे में अनगिनत फर्जी दावे अपने यार दोस्तों के सामने करता था। 1-2 बार तो वह मंत्रियों के यूजलेस होने का भी दावा छाती ठोक कर करता था। बताओ आम जनता को देश के पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी को वह एक फेल्ड मंत्री मानता था। दोस्तों, फेल्ड मंत्री, अरुण जेटली जैसा मंत्री, काबिल मंत्री को अर्नब गोस्वामी फेल्ड मंत्री मानता था।
अर्नब गोस्वामी की नजर में जेटली जी के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई थी। अर्नब गोस्वामी को लगता था जितनी जल्दी जेटली जी से इस मंत्रालय पद छीन लिया जाएगा उतना ही देश बेहतर होगा। बताओ आम जनता को कि अर्नब का दावा था कि उसके चैनल के बारे में जाने वाली शिकायतों के बारे में खुद देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अर्नब को सूचित कर देते थे। साथ ही वह अर्नब को इस बात की भी गारंटी देते थे कि आप चिंता मत करो, आपके चैनल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इतना बड़ा दावा अर्नब गोस्वामी क्यों कर रहा है? क्योंकि मंत्री जी ने तो पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। संभव नहीं है कि मंत्री जी तरह से गोपनीयता भंग करेंगे और अर्नब का दावा सच हो तो मंत्री ही जाने। बताओ आम जनता को कि अर्नब एक दूसरे चैनल की महिला एंकर के लिए किस तरीके से गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता था अपने साथियों से। बताओ कि अर्नब गोस्वामी की नजर में दूसरे चैनलों के मालिकान की औकात क्या है, वह किस कैलिबर के लोग हैं। बताओ आम जनता को कि अर्नब गोस्वामी के लिए कंगना रनौत और सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ टीआरपी पाने का जरिया है और कुछ नहीं। बताओ कि अर्नब गोस्वामी के लिए इस देश का हर शख्स चलता फिरता टीआरपी बॉक्स है और कुछ नहीं। दरअसल पूरा देश ही एटीएम मशीन है अर्नब गोस्वामी के लिए। बताओ आम जनता को कि अर्नब गोस्वामी के पास इतनी ज्यादा ताकत कहां से आई? वह देश के सम्मानित मंत्री और उनके मंत्रालयों के बारे में कुछ ऐसे दावे करता रहा है, सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। बताओ कि अर्नब और भारत सरकार के बीच में यह रिश्ता क्या कहलाता है, जो वह मंत्री के पदों का निर्धारण तक मैं अपनी भूमिका तलाश रहा था। दोस्तों, मुझे पता है कि मैं आज जो बोल रहा हूं, जो मुद्दे उठा रहा हूं, आम जनता को समझाने का जिगर इस देश की मीडिया में नहीं है और ना ही वो अर्नब से कुछ पूछ पाएंगे और ना ही अर्नब के खिलाफ ट्विटर पर एक ट्वीट तक नहीं कर पाएंगे। मैं बड़े बड़े संपादकों की बात कर रहा हूं, मैं बड़े बड़े मालिकों की बात कर रहा हूं। आज के इस देशद्रोही और आम जनता के दुश्मन मीडिया की औकात केवल कमजोर को सताने और ताकतवर की चाटुकारिता करने की बची है।